49% इंक्रीज बताया है, उसमें 8 आईटी के अंदर, फिर इसके बाद 9% मोबाइल सेल्स के अंदर बता दिया है, फिर आपका जो है ना इसके अंदर और बहुत सारी चीजों के अंदर ग्रोथ बताई है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर ये इफेक्ट ऑफ द लाइफ इसके आपका ये 6% आपका एक्सपोर्ट डाउन हुआ है, आपका जीडीपी के अंदर कमी हुई है। आप इसको ओवरऑल जो है ना जब हम इसको देखते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि जब आपका रेवेन्यू कलेक्शन कम हुआ, इसका मतलब ये है कि जाहिर है 6% आपकी अगर एक्सपोर्ट कम हुई है तो उसी हिसाब से आपका रेवेन्यू भी कम होगा। तो उससे कम वो रेवेन्यू कम हुआ है तो कलेक्टर्स को तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो इस तरह से उन्होंने कलेक्ट कर लिया। लेकिन हुआ क्या है, अगर आप इस पूरे सारे अफसाने को देखें ना, तो इसको हम अगर देखते हैं तो ये उन्होंने कहा जी हम कल एक नया टैक्स पे ऑपरेशन मॉडल देंगे। हम टैक्स टैक्स ऑपरेशनल मॉडल कौन सा होगा, कल क्या होगा, ये सारी बातें एक्चुअली तो कल पता चलेंगी। लेकिन जो इस वक्त जो उन्होंने जो काम किया है, जो बात की है, एक बात मेरी समझ में कभी भी नहीं आई और आज भी नहीं आती, कभी भी नहीं आएगी, मैंने से कहा भी कि आपको चाहिए क्या। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को डॉलर्स चाहिए, आपने ये कहा कि हमारा तो करंट अकाउंट डेफिसिट हिस्ट्री का सबसे कम है, बिल्कुल कम है। इसलिए कम है कि आपकी इंपोर्ट्स कम हो गई, इसलिए कम है कि आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर जो फर्क था वो कम हो गया। सबसे बड़ा फर्क जो डाला है वो डाला है आपके होम रेमिटेंसेस ने, which मुझे लगता है वो $40 बिलियन से ऊपर चले जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। पिछला महीना वाज द रिकॉर्ड $4.25 बिलियन, एक महीने के अंदर आपके रेमिटेंसेस आए हैं। तो ये सारी चीजें ने बड़ा अच्छा पॉजिटिव प्ले किया है। इसका मतलब ये भी होता है कि जब आपके पास फिजिकल स्पेस अब आ गई है, जब फिजिकल स्पेस आ गई है तो अब आपको आईएमएफ को जान छुड़ाने के लिए इस फिजिकल स्पेस को इस्तेमाल करना चाहिए। और उसका इस्तेमाल क्या है, इसका इस्तेमाल ये है कि आपकी इंडस्ट्री को आप ऑपरेटिव करें। इंडस्ट्री जहां कंस्ट्रेंट का शिकार है बिकॉज ऑफ द आईएमएफ कंडीशनलिटीज, उससे उसको निकालें। आप जो है ना, आप 5 चीजें हैं हमको, हम ये समझते हैं, मैं ही समझता हूँ कम से कम, कि इंडस्ट्री को आपको कॉम्पिटिटिव बनाना है। अगर आपने इसकी आपकी एक्सपोर्ट बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, इंपोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्री को अगर आपने चलाना है, उसका तरीकाकार यही एक ही है कि आप उनकी जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उनको वो दे दे, ऑटोमेटिकली सारी चीजें ठीक हो जाएगी। कुछ नहीं चाहिए और इंडस्ट्री को कुछ नहीं चाहिए। इंडस्ट्री अगर ये मिल जाए तीनों चीजें, इसमें क्या है, आप एनर्जी को देखें, आप एनर्जी के नंबर्स देखें, बांग्लादेश और हमारे 54 बिलियन का उनका एक्सपोर्ट हो गया है, हम अभी 16-17 बिलियन और 15 बिलियन की बातें करते हैं। आप हमें तो शर्म आनी चाहिए ना कि वहां कोई कॉटन नहीं उगता और हम हमसे वो 3 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते, इसलिए कि उनकी दाम कम है। उनके दाम क्यों कम है, कि उन्होंने गैस के, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस के अंदर और बाकी चीजों के अंदर इंसेंटिवाइज कुछ करके उन्होंने अपनी प्राइसेस को मेंटेन रखा है ताकि एक्सपोर्ट बढ़ता रहे, उनकी पॉपुलेशन जो है वो एम्प्लॉयड रहे। हमारे यहाँ ये सोच को लाना पड़ेगा कि हमने अपनी पॉपुलेशन को नौकरियां देनी है, और नौकरियां गवर्नमेंट नहीं दे सकती। गवर्नमेंट नौकरियां सिर्फ प्राइवेट सेक्टर दे सकता है। प्राइवेट सेक्टर जब हम करेंगे एम्पावर्ड, तो ये काम हो सकेगा। और ये जो इकोनॉमिक सर्वे है, ये मुझे ये दिखाता है कि पाकिस्तान के अंदर सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ जो है ना वो रिजर्व दूध जो है दूध और शहद की 17% नहरें बह रही हैं। मैं जुबैर साहब आता हूँ क्योंकि इस पे बात करेंगे, क्योंकि ये जो इन्होंने किया है मोबाइल और बाकी चीज़ों का, ये तो ऐसी है जैसे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मोटरसाइकिल सेल की बिना के ऊपर जो है वो ग्रोथ का तयन शौकत अजीज़ साहब किया करते थे। अब इसमें नासिर शाह बुखारी साहब ये फरमाइएगा कि आपका ज़राअत से गहरा ताल्लुक़ है, ज़राअत का शोबा भी परफॉर्म जो है वो नहीं कर पा रहा है। जी, ज़राअत का जो शोबा है उसमें तो कमी वाक़ हुई है, ख़ासतौर पे कॉटन की प्रोडक्शन जो है वो कम हुई है। लेकिन दूसरी अजनास की जो है प्रोडक्शन बढ़ी है, जो कि छोटी अजनास समझी जाती थी। ख़ासतौर पे जो हमारे यहाँ ये मेज़ की क्रॉप के अंदर जो है इजाफा हुआ है, जो कि जिसकी वजह जो हमारी लाइफ स्टॉक का जो है वो एक बैकबोन है, लाइव स्टॉक में इजाफा हुआ। आपको पता है 52% हमारी ज़राअत जो है वो असल में लाइव स्टॉक है, बाकी 48% है सिर्फ। लेकिन असल मसला जो है वो पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो एक चैलेंज बनती चली जा रही है। और दूसरा जो क्वालिटी के बीज हैं वो उनकी जो एक लोगों में शौक और ज़ौक़ पैदा नहीं हो पा रहा कि वो उसको इस्तेमाल करें। मसलन हमारे पास लोकल इंडस्ट्री जो है वो अब बहुत अच्छी क्वालिटी का कॉटन का बीज बना रही है, लेकिन उसकी यहाँ पर इस्तेमाल में उस तरह से इजाफा नहीं हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए, ताकि प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाई जा सके। राइस के अंदर आपके यहाँ बहुत अच्छी वैरायटीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस हुई हैं, जो
120 मन 130 मन की प्रोडक्शन दे रही हैं कम पानी के इस्तेमाल से, उसकी भी अभी तक लोगों में जो है रुझान नहीं पैदा हुआ कि वो उसे नई टेक्नोलॉजी लाएं। और यह जो है ना मसला जो हमारे, मैं इत्तफाक करता हूँ ईज ऑफ बिजनेस में जो है करने की जरूरत है, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है कि जिससे कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है कम की जाए। मसलन आपके पास हाइड्रोजन जो है वो अब 5 सेंट के ऊपर दुनिया भर में बिजली पैदा कर रही है। आपके पास जो है वो अगर एवरेज बिजली जो है वो 15 और 18 सेंट के करीब है, तो नेचुरली आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी जो है वो बहुत होगी। लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन प्लांट अभी कितने लगे, ज़्यादा लोगों ने सोलर ज़रूर लगाया है, लेकिन सोलर की एफिशिएंसी जो है वो बहुत कम रहती है उस हवाले से जितना कि वो। अच्छा ज़की एजाज साहब, अब ये फरमाइएगा कि एक और चीज़ जो है मतलब इस सारी सूरत हाल के अंदर आप जो है कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कब तक ये स्टेबलाइजेशन का अमल जो है वो जारी रहेगा और इसके अंदर ही रहेगा? आखिर सनती पहिए को चलना है, नहीं चलना है, हमने बरामदात को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, या हमने सिर्फ तरसीलात ज़र जो है उसको एक सनत का दर्जा दे दिया है कि बस ठीक है यहाँ से पैसे आ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए पहली तो बात यह है कि जो हमें अभी रेमिटेंस आ रही है, मुझे नहीं लगता कि अब अपकमिंग मंथ के अंदर हमारा ये जो परसेंटेज है वो इसी तरह रहेगी, क्योंकि जो खलीज ममालिक में जंग लगी हुई है उसकी वजह से बहुत से पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं, तो जो वहाँ पर जो है लोग वापस आएंगे तो ये रेमिटेंस भी कम होगी। तो इसको तो हमें एक बेसिकली बोनस के तौर पे लेना चाहिए था, लेकिन आप जैसे आपने कहा कि हमने इसको इंडस्ट्री डिक्लेयर कर दिया है, तो इसकी बेस के ऊपर तो किसी भी मुल्क की इकॉनमी नहीं चल सकती। अब बात यह है कि जो इस वक्त की जो सूरत हाल है, जो आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो कई सालों से जमूद का शिकार है, 30 अरब 31 अरब 32 अरब के ऊपर स्टैंड कर रही है। इंपोर्ट आपकी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट आपकी बढ़ रही है, आपके पास कोई प्लान नहीं है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, आपका टैक्स रेवेन्यू दिन ब दिन कम हो रहा है। इस साल अभी तक 900 अरब से ज़्यादा का आपका डेफिसिट है, और बाकी भी जो आपने रेवेन्यू इकट्ठा किया है उसमें लेवी का एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। तो मेरा इसमें जो अंडरस्टैंडिंग ये है, लेकिन जो सिर्फ एक पॉजिटिव साइन रहा है अब तक वो है डॉलर की जो प्राइस है 280 के ऊपर मेंटेन है, जो सबसे एक पॉजिटिव साइन रहा है अब तक गवर्नमेंट की तरफ से उनकी पॉलिसीज़ की वजह से। लेकिन हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि हम पूरे रीजन के अंदर 30 से 35% हम कैपेटिटिव नहीं है। हमें कैपेटिटिव होने के लिए एनर्जी कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। जो FPCCI बिजनेस कम्युनिटी मुस्तकिल कह रही है कि 12.5 सेंट से इसको 9 सेंट या 8 सेंट ले आओ, हम ना 6 सेंट कह रहे हैं ना 7 सेंट कह रहे हैं। इससे ज़्यादा जो गैस की प्राइसेस है वो 14 सेंट पे खड़ी है, हम कह रहे हैं इसको 9 सेंट के ऊपर ले आओ। इंटरेस्ट रेट जो पूरी दुनिया से मुराद है, हमारे रीजन में जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट है मैक्सिमम 5.5% है, हम इस वक्त 11.5% पे खड़े हैं। किसी भी मुल्क ने, ये खलीजी जो जंग है उसकी वजह से किसी मुल्क ने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया। हमारा वाहिद मुल्क है जिसने 1% जो है वो बढ़ा दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी इकोनॉमी की जो अगर 3.5% या 4% से आपने ग्रो किया, 2.5% से आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो आपकी ग्रोथ किधर है? ग्रोथ तो आपकी है ही नहीं बेसिकली देखा जाए। तो बेसिकली आप कोशिश कर रहे हैं इधर से उधर चीज़ें करने की। आपका जो 11,900 अरब लास्ट ईयर जो टैक्स कलेक्शन हुई, जो रेवेन्यू कलेक्शन हुई, उसमें से 8,000 अरब से ज़्यादा आपने सूद की मद में पे किया है, मोर देन 65%। तो जब 1% आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो सबसे पहले गवर्नमेंट की लायबिलिटी 600 अरब पे खड़ी हो जाती है। तो मुझे ये बताएं, क्या गवर्नमेंट ने IPPs के लिए काम करना है, क्या गवर्नमेंट ने बैंक्स के लिए काम करना है, या गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की इकॉनमी या 25 करोड़ आवाम को देखना है?